नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉबलेट। जो उम्मीदवार बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी, जेके पुलिस में कांस्टेबल मेल फीमेल के रिटन टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स के साथ, ये हमने उठाए हैं ओल्ड पेपर में से। ये बीएसएफ का ओल्ड पेपर है, जेके पुलिस का है, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन आर्मी के ओल्ड पेपर में से लिए गए हैं आप सबके लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी और जेके पुलिस में कांस्टेबल मेल फीमेल के रिटन टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने जेके फ्री जॉबलेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई जॉब रिलेटेड नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। तो विश्व में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो आंसर रहेगा नील। अफ्रीका की जो नदी है नील, जो कि लार्जेस्ट रिवर है पूरे विश्व की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉइल्स एंड पेट्रोलियम फाउंड। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो टाइप है उसी में से कॉइल्स और पेट्रोलियम जो है वो मिलता है। तो सेडिमेंट्री आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज इन। तो पुर्तगालियों से इंडिया ने गोवा को कब छुड़ाया था या आज़ाद करवाया था? तो वो 18 और 19 दिसंबर 1961 को ये हुआ था। इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्तुगीज इन 19 दिसंबर 1961। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस तरह से बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट थ्रू। वेस्ट की तरफ से बाबर ने इंडिया में पहली बार कदम रखा था, यानी एंटर हुआ था, तो वो था सिंध, जो कि पंजाब प्रांत का हिस्सा है। सिंध, उसी में से बाबर ने पहली बार इंडिया में एंट्री की थी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा ये पास किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस। जो बच्चों के शोषण पर आर्टिकल है उनकी रोकथाम के लिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 24 के तहत बच्चों का जो शोषण होता है, चिल्ड्रंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस, फंडामेंटल राइट्स जो आता है वो आर्टिकल 24 के तहत आता है, जो कि बच्चों को सेव करता है, उनके शोषण, किसी भी तरह का शोषण हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो आर्टिकल 24। तो फंडामेंटल राइट्स के भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। इस टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, इन सब की जानकारी एक अलग सेपरेट वीडियोज़ में हम आपको देंगे आने वाले समय में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जेके फ्री जॉबलेट को सब्सक्राइब करके, अगर आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम तैयारी के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 7 है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। तो आंसर रहेगा 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, आंसर रहेगा 6 अगस्त 1952। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद। जो सरकारिया कमीशन है वो किसके साथ संबंध रखता था? तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, सेंटर एंड स्टेट के बीच जो रिलेशन होते हैं उन पर
उनके साथ जो संबंधित था सरकारिया कमीशन। तो याद रखिएगा, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस सरकारिया कमीशन बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बिफोर हिज कमिंग टू अकबर्स कोर्ट तानसेन वाज इन द सर्विस ऑफ। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सर्विस, किसकी सेवा में था? तो आंसर था राजा रामचंद्र बघेल ऑफ बथा। तो राजा रामचंद्र बघेल की सर्विस में था तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले। तानसेन बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो बिफोर हिज कमिंग टू अकबर्स कोर्ट तानसेन वाज इन द सर्विस ऑफ राजा रामचंद्र बघेल। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी, द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज। जो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो रेलवे स्टेशन है दुनिया का, वर्ल्ड का, वो कौन सा है? तो वो इंडिया में है गोरखपुर। गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का। द लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज गोरखपुर। तो गोरखपुर इसका आंसर रहेगा। जो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट लंबा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो रहेगा गोरखपुर, इंडिया में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए हमने ओल्ड पेपर में से उठाए हैं, जो कि बीएसएफ का ओल्ड पेपर, जेके पुलिस का ओल्ड पेपर है और इंडियन आर्मी का ओल्ड पेपर। तो ये काफ़ी चांसेस, जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उनका काफ़ी चांसेस होते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। जो कोई 2015 के ओल्ड पेपर में से लिए गए हैं, कोई 2016 और 2017 तक, ये तीनों ईयर्स के जो ओल्ड पेपर हैं उनमें से ये चुनिंदा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगे आप सबके लिए, वो हमने उठाए वहाँ से, और एक वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और ये जानकारी भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।